नंदिनी अपने माँ पापा के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पिता जगमोहन सेठ के यहाँ ड्राइवर का काम करते थे और उसकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी। नंदिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उसे अपने घर की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो आगे पढ़ पाएगी। एक दिन क्लास खत्म करने के बाद नंदिनी अपनी दोस्त चांदनी से बातें करते हुए घर लौट रही थी। मैं जब भी आगे पढ़ने की बात करती हूँ तो माँ बाबा दोनों को टेंशन हो जाती है। घर में पैसे की तंगी भी चल रही है और तुझे तो पता है ना, पायलट का कोर्स करने में बहुत खर्चा आएगा। ऐसे में मुझे नहीं लग रहा मेरा सपना पूरा होगा। अपनी किस्मत को कोसते हुए अब पायलट बनने का सपना भूल जाने में ही भलाई है। ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। अगले हफ्ते मेरी दीदी आ रही है जो एयरलाइंस में जॉब करती है। एक बार उनसे बात करके देखना, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे जरूर मिलूंगी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों घर पहुंच जाती है। नंदिनी उसकी दीदी से मिलने के लिए बहुत खुश थी। देखते ही देखते एक सप्ताह गुजर जाता है और चांदनी की बहन शिखा गांव घूमने आती है। चांदनी इस बारे में अपनी दोस्त नंदिनी को बता देती है। उसके बाद नंदिनी भी अपनी दोस्त चांदनी के घर जाकर उसकी बहन से बात करती है। मुझे चांदनी ने बताया है तुम पायलट बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे घर की हालत ऐसी नहीं है कि तुम आगे पढ़ सको। इसलिए तुम्हारी मदद के लिए मैं अपना बुक्स और नोट्स दे सकती हूँ, जिसकी मदद से तुम गांव में ही रहकर पढ़ सकती हो। अगर एग्जाम निकाल लोगी तो फिर पढ़ने के लिए तुम्हें मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। वहाँ मेरे जान पहचान का एक कॉलेज है जिसमें मैं तुम्हारा एडमिशन करवा सकती हूँ। बस इतनी ही मदद कर पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी इतनी मदद काफी है। अगर मैंने एग्जाम निकाल लिया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो चांदनी और शिखा को धन्यवाद बोलती है और खुशी खुशी शिखा की किताबें लेकर अपने घर आ जाती है। उसके बाद जमकर पढ़ाई में लग जाती है। कुछ महीने तक कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो एग्जाम क्लियर कर लेती है। इस बात के लिए वो चांदनी को धन्यवाद बोलती है। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपना सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है चांदनी। मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, एग्जाम तो तूने अपनी मेहनत से निकाला है। अब जा एडमिशन ले। मुंबई में शिखा दीदी तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ, मैं इसी हफ्ते बाबा के साथ मुंबई जाऊंगी। इतना बोलकर नंदिनी अपने घर चली जाती है। एक सप्ताह में उसके बाबा नंदिनी के एडमिशन के लिए कुछ कर्ज ले लेते हैं। उसके बाद भी कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा कम हो रहा था। नंदिनी के बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बाकी के पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। तभी नंदिनी की माँ अपने शादी के गहने लेकर अपने पति के पास आती है। ये लो जी, मेरे शादी के कुछ गहने हैं। अब ये मेरे काम नहीं आने वाले, मेरी बेटी के पढ़ाई में काम आएंगे। इसे बेचकर बाकी बचे पैसों का इंतजाम भी कर लीजिए। इतना बोलकर नंदिनी की माँ अपने पति को अपना सारा गहना दे देती है। अगले दिन ही वो सुनार के पास जाकर उसे बेच देता है। उसके बाद अगले सप्ताह वो अपनी बेटी को लेकर मुंबई जाता है, जहां शिखा की मदद से नंदिनी अपना एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाती है। नंदिनी के पिता भी एडमिशन कराने के बाद पूरे साल का पैसा एक साथ जमा करके वापस गांव लौट जाते हैं। उसके बाद नंदिनी वहीं शिखा के रूम पर रहकर पढ़ाई करने लगती है। कुछ समय बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। अपनी मेहनत और लगन से वो एग्जाम के साथ साथ अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लेती है। अब वो पायलट की ड्रेस पहनकर सीधा अपने गाँव जाती है। उसके माँ पापा अपनी बेटी को इतना सफल देखकर बहुत खुश होते हैं। अब तो मेरी बेटी प्लेन उड़ाएगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें तुम पर गर्व है बेटा। अब हमारी बेटी जब प्लेन उड़ाएगी तो हमारा भी प्लेन में बैठने का सपना पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पिताजी, आप लोग को तो फ्री में लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर नंदिनी अपनी दोस्त चांदनी को जाकर ये खुशखबरी सुनाती है। चांदनी अपनी दोस्त की तरक्की से बहुत खुश थी। आखिरकार तू पायलट बन ही गई, तेरा सपना पूरा हुआ। तुझे कामयाब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सब तेरे कारण ही संभव हो पाया है, वरना मैं अकेली ये सब कैसे करती। मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है तूने अपनी मेहनत से किया है। तुझे पता है, मैंने भी एयर होस्टेस का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब बस इंटरव्यू क्लियर हो जाए, उसके बाद तो वहाँ भी हम साथ साथ काम करेंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। जल्दी आ तू इंटरव्यू क्लियर करके, हम साथ साथ काम करेंगे। अपनी दोस्त से मिलने के बाद नंदिनी अपने घर चली जाती है। कुछ दिन तक गांव में रहने के बाद नंदिनी वापस अपने जॉब पर चली जाती है। नंदिनी पायलट का जॉब बहुत अच्छे से पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही थी। कुछ समय बाद उसकी दोस्त चांदनी का भी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो भी नंदिनी के साथ वहीं जॉब करने लगी।
जब नंदिनी कुछ पैसा कमा लेती है उसके बाद वो अपने माँ और बाबा को भी गांव से शहर में ले आती है। नंदिनी और चांदनी एक साथ जॉब करने जाया करती थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन चांदनी किसी कारण से छुट्टी ले लेती है और उस दिन काम करने नहीं जाती है। इसलिए उस दिन नंदिनी को अकेले ही काम पर जाना पड़ा। वो काम करने के बाद अपने घर लौट रही थी, तभी एक ट्रक तेज स्पीड से आकर नंदिनी को टक्कर मार देता है। उसी समय नंदिनी की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर नंदिनी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद चांदनी उन्हें संभालती है और उस दिन के बाद वो नंदिनी के माता पिता के साथ रहने लगती है। लेकिन नंदिनी मरने के बाद चुड़ैल बनकर उसी एयरपोर्ट पर भटकने लगी। वो मरने के बाद भी प्लेन उड़ाना नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए कभी किसी को बेहोश करके तो कभी किसी का रूप बदलकर अक्सर वो पायलट की सीट पर बैठकर प्लेन उड़ाने लगी। तभी एक दिन चांदनी को पायलट से कुछ काम था, इसलिए जैसे ही वो पायलट के केबिन में जाती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। पायलट की जगह एक चुड़ैल प्लेन उड़ा रही थी। वो काफी घबरा जाती है, इसलिए बिना देरी किए पायलट के केबिन से निकलकर बाहर आ जाती है। तभी एक दूसरी एयर होस्टेस वहां आ जाती है और चांदनी को घबराया देखकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ चांदनी, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। जो भी बात पूछनी थी पूछ लिया तुमने? हाँ मैंने बात की है, ऑल इज ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पैसेंजर डर न जाए इसलिए वो किसी से कुछ नहीं बोलती। एरोप्लेन बस सुरक्षित लैंड हो जाए इसी सोच में लगी रहती है। कुछ समय बाद आखिर प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग हो जाती है। प्लेन लैंड होते ही वो चुड़ैल पायलट केबिन से गायब हो जाती है। चांदनी फटाफट पायलट को होश में लाती है। मुझे क्या हुआ था? सर दर्द कर रहा है, लैंडिंग भी हो गई, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? चांदनी पायलट को प्लेन से उतारकर ऑफिस तक लेकर जाती है। उसके बाद सबको चुड़ैल के बारे में बताती है। अगले दिन सबको फिर से उस चुड़ैल के आने का अंदेशा था, इसलिए सभी एक बहुत बड़े साधु को फ्लाइट में पहले ही पैसेंजर के साथ बैठा लेते हैं। उसके बाद सभी पायलट के केबिन में चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर इंतजार के बाद भी चुड़ैल नहीं आती है। तब सभी अपने अपने ड्यूटी पर लग जाते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। सबको यही लगता है कि चुड़ैल नहीं आएगी, इसलिए सभी स्टाफ निश्चिंत होकर अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ समय बाद अचानक एक आदमी अपनी सीट से उठता है और चांदनी के सिर पर बंदूक तान देता है। ये देख सभी पैसेंजर काफी डर जाते हैं। पैसेंजर के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर चुड़ैल अपनी सख्ती से प्लेन को एक जगह रोककर केबिन से बाहर निकलती है। चुड़ैल को देखकर पैसेंजर के साथ साथ वो बदमाश भी काफी डर जाता है। चुड़ैल कहाँ से आ गई? कमबख्त मर गया रे, अब क्या होगा? चांदनी जैसे ही चुड़ैल को देखती है वो भावुक हो जाती है। नंदिनी तू तो मर गई थी ना? हाँ मैं मर गई थी। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं मरने के बाद भी प्लेन उड़ा रही हूँ। इतना बोलकर वो बदमाश का गन अपनी सख्ती से गायब कर देती है। उसके बाद उस बदमाश को जमीन पर पटककर पैरों से उसका गला दबाने लगती है। इस प्लेन की मालकिन मैं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आकर यात्रियों को परेशान करने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस प्लेन को हाईजैक करके बदले में कुछ पैसे की डिमांड करने वाला था, लेकिन अब मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। उसे रोता देख चुड़ैल उसे छोड़ देती है और सभी स्टाफ को उसे कैद करके रखने के लिए बोलती है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद वो वापस से अपने केबिन में जाती है और प्लेन चलाने लगती है। सभी यात्री और स्टाफ चुड़ैल और बदमाश को देखकर डर से चुपचाप प्लेन के अंदर बैठे होते हैं और फ्लाइट के लैंड होने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड होता है। उसके बाद सभी राहत की सांस लेते हैं। सभी बदमाश को पकड़कर वहां के सीनियर पुलिस के हवाले कर देते हैं। चांदनी और बाकी सभी स्टाफ अलग केबिन में जाकर देखते हैं तो चुड़ैल वहां से गायब होती है। दूसरा पायलट उस सीट पर बेहोश पड़ा था। चांदनी पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाती है और उसे सारा किस्सा बताती है। वो भी सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अब कोई भी पायलट प्लेन चलाने से डरने लगता है। उसके बाद चांदनी पंडित से इस बारे में बात करती है। पंडित उसे नंदिनी के मुक्ति का रास्ता बताते हैं, जिसके बाद वो सीधा नंदिनी के घर जाकर देखती है तो उसके पायलट की यूनिफॉर्म अभी तक घर में रखी थी, जिसकी वजह से उसे आज तक मुक्ति नहीं मिली थी। वो सबसे पहले उस यूनिफॉर्म को जलाती है। उसके बाद वहाँ से नंदिनी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई और दोबारा कभी नहीं आई।